इस वीर बलवान शत्रु को कैसे मारिएगा। वीर और बलवान जो होता है, दोनों गुण है, उसको मारना बड़ा कठिन होता है। बलवान बहुत होता है हाथी, बहुत बलवान होता है, बहुत बड़ा भी होता है, लेकिन सिंह उसको मार देता है, क्योंकि सिंह वीर और बलवान भी है। हाथी सिर्फ बलवान होता है, सिंह वीर है, बलवान भी है, तो सिंह उसको मार देता है। भीम बहुत वीर था, बलवान था, लेकिन भीम को कर्ण ने पकड़ लिया। कर्ण का प्रतिज्ञा था कि मैं अर्जुन को अगर पकड़ लूंगा तो मार दूंगा। ये कर्ण वीर बलवान भी था, अर्जुन भी वीर बलवान था, लेकिन भीम बलवान था। कुंभकर्ण बलवान था, मेघनाद वीर था, या रावण वीर बलवान दोनों है। जिसमें दोनों कला हो, वीर भी हो, बलवान भी हो, वह युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है। विभीषण ने कहा कि हे विधि जीतब वीर बलवाना, कैसे जीतिएगा। वीर बलवान को जीतना बहुत कठिन है। अर्जुन स्वर्ग में था, एक निवात कवच नाम का राक्षस था, 60,000 सेना लेकर के आया, इंद्र पर चढ़ाई कर दिया। चढ़ाई कर दिया तो इंद्र गए लड़ने के लिए। इंद्र की सेना है, उस सेना में अग्निदेव है। अग्नि जब लग जाती है, देखते हैं गांव का गांव भस्म हो जाता है, जल जाता है। इतनी शक्ति अग्निदेव में। पवन देव है उस सेना में। पवन जोरों की हवा आंधी आ जाती है, यहाँ तो काम उड़ता है, लेकिन समुद्र के किनारे में रहने वाले को पता लगता है कि क्या क्षति होती है। बहुत से वृक्ष टूट जाते हैं, बहुत सा गांव उड़ जाता है हवा में, बहुत बर्बादी होती है। वह है हवा का मान। और वरुण पानी के देवता होते हैं। अगर जोड़ों की बाढ़ आ जाती है तो गांव चौपट हो जाता है। ये सब देवता गए मिल करके। इंद्र का वज्र है, लेकिन राक्षस के सामने कोई टिक नहीं सके। राक्षस वीर बलवान, उनका सेना भी बहुत। ये सब देवता सब हार गए तो सामने से भाग गए। अर्जुन से कहा राक्षस आ रहा है, भागो यहां से। अर्जुन ने कहा हम नहीं भागेंगे, हम लड़ेंगे। कहा तुम अकेले लड़ोगे? कहा। अर्जुन गया, गांडीव धनुष लेकर के अकेले लड़ा। 60,000 सेना के समेत निवात कवच को मार गिराया। तो सोचिए कितना वीर बलवान था अर्जुन। जहां इंद्र भी भाग गया वज्र वाला, पवन देव भाग गए, अग्निदेव भाग गए, वरुण देव भाग गए, वहां अर्जुन ने अकेले सबको मार करके गिरा दिया। ये अर्जुन बहुत वीर बलवान थे। विराट युद्ध में अर्जुन ने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, दुशासन, दुर्योधन
सबका छक्का छुड़ा दिया था अकेले, सबको जीत लिया था। तो समझिए अर्जुन कितना वीर बलवान है। लेकिन मन की बारी आई, भगवान ने कहा कि अर्जुन दुर्जय शत्रु है अपना मन, इस मन पर काबू करो। अर्जुन ने कहा चंचल ही मन कृष्ण परमाति बलभद्रहम, यह मन चंचल है, बलवान है, दृढ़ है, प्रमथन करने वाला है, इसको काबू करना हवा के समान दुष्कर है। भगवान ने कहा असंशय महाबाहो, इसमें कोई संशय नहीं है, तुम जो कहते हो मन बलवान है, दृढ़ है, इसको काबू करना हवा के समान दुष्कर है, यह तो ठीक है अर्जुन, कोई संशय नहीं। लेकिन वैराग और अभ्यास के द्वारा इस मन को बस किया जाता है। गुरु महाराज लिखे हैं वैराग जो अभ्यास हो, निराश क्या करे, निराशा नहीं है वहां। जो ते ही पंथ चले मन लाई, तो हरि काहे न होई सहाय। जब रास्ता चल दिए हरि सहायता कर देते हैं। देखिए हमारे दशरथ बाबू आ जाते हैं साप्ताहिक, वृद्ध हैं, मन में हुआ सत्संग में जाना है तो चल देते हैं तो यहाँ हरि की सहायता हो जाती है, यहाँ पहुंच भी जाते हैं। जो चलेंगे ही नहीं तो पहुंचेंगे कैसे? मन लगा करके पंथ नहीं चलेंगे, इच्छा ही नहीं है तो कैसे पहुंचेंगे? जो चलते हैं वही पहुंचते हैं। तो पहुंचना है मन लगा करके पंथ चलना, वैराग जो तो अभ्यास करना। वैराग कहाँ पर होता है? वैराग होता है श्मशान घाट में। देखिए जब कोई मरता है तब रास्ते में जाइएगा तो राम नाम सत है, यही सबका गत है। वहां वैराग होगा कि हमारी भी यही दशा होगी। मुर्दे को देख करके यात्रा क्यों बनता है जानते हैं? मुर्दे को देख करके मुर्दा मर गया और यात्रा बनता। लोग कहते हैं मुर्दा को देखने से यात्रा बनता है। यात्रा क्यों बनता है? यात्रा इसलिए बनता है कि मन संसार को छोड़ करके परमात्मा में लगता है। मतलब यही दुर्दशा हमारी होगी, इसलिए राम का नाम जपने लगते हैं। परमात्मा में लग गया तो यात्रा तो बनेगा ही, यात्रा तो बनेगा। भाव कुभाव अनगालस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसम। जो नाम जपता है भाव से कुभाव से तो दसों दिशाओं में मंगल होता है। डरे से जपे तो जपे मंगल होगा। तो इस मन को बस करना बहुत दुष्कर है। भगवान महावीर ने कहा जो दुर्जय संग्राम में लाखों योद्धाओं को जीतते हैं, जो अपने मन को जीत लिया सबसे बड़ी जीत वही है, मन को जीतना। तो सौरज सूरता है, सूर जो संग्राम में जाता है, लड़ता है, मर जाता है, पीठ नहीं दिखाता है। सूर संग्राम को देख भागे नाही, देख भागे सो सूर नाही। वह सूर नहीं है। भीष्म पितामह भी सूर थे। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं 5 पांडवों को मार दूंगा। बाण निकाल करके 5 बाण निकाल करके रख दिया पांडवों को मारने के लिए। दुर्योधन ने बड़ा उनको ललकारा, कहा पितामह आप शरीर से हमारे तरफ रहते हैं, मन से पांडवों की तरफ मिले रहते हैं। कहा तुम ऐसा क्यों कहते हो? कहा ऐसा इसलिए कहता हूं
रहते एक भी पांडव नहीं मरा। तो मन से तो उधर है तभी तो का तुमको हम पर शंका है तो देखो कल मैं 5 पांडवों को मार दूंगा। 5 बाण निकाल करके रख दिया। और उधर तो पांडव के दल में बहुत चिंता हुआ, सब कोई चिंतित हो गए। भगवान कृष्ण से कहा, भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं दुर्योधन को तुमने बचाया था, गंधर्व राज से। जब उन्होंने पकड़ा था, मारना चाहता था, तो तुमने बचाया। तो दुर्योधन ने कहा था कि तुम कोई वरदान मांग लो, तो तुमने कहा था धरोहर रहने दो। तो जाओ उनसे मुकुट मांग करके ले आओ, वह भी 4 घंटे के लिए। अर्जुन गया, देखा दुर्योधन ने कहा अर्जुन क्या बात है, आए हो मिलने के लिए? क्या कहा? आपके यहाँ धरोहर के रूप में हमारा वरदान है। कहा वरदान है तो क्या युद्ध बंद कर दें? कहा युद्ध बंद नहीं करिए, 4 घंटे के लिए अपना मुकुट हमको दे दीजिए। कहा यही ले जाओ, ले आया। भगवान ने कहा यह मुकुट पहन लो। दुर्योधन का चेहरा और अर्जुन का चेहरा मिलता जुलता था। पहन लिया अर्जुन ने। भीष्म पितामह बैठे थे ध्यान में रात में, कहा जाकर के प्रणाम करो और कहो दादाजी आपने बहुत भीषण प्रतिज्ञा कर लिया। दुर्योधन के बोली में बोलना थोड़ा बना कर, और उनसे 5 बाण मांग लेना। अर्जुन गया, जाकर के कहा दादाजी भीषण प्रतिज्ञा आपने कर लिया, या तो ठीक नहीं। पांडव और मैं आपके लिए बराबर हूं, दोनों तो आपका पोता ही है। ऐसा बोला कि मैं दुर्योधन हूं, दोनों तो आपका पोता ही है। यह पाप आप क्यों करने जा रहे हैं बुढ़ारी पर? पांडवों को मारने के लिए जा रहे हैं। कहा बेटा यह तो बहुत बड़ा पाप होगा। कहा बाण हमको 5 दे दीजिए, मैं ही मार दूंगा पांडवों का। यह तो हमको तुम दुविधा से बचा लिया, लो 5 बाण दे दिया। अर्जुन चलाया तो भगवान वहां चले गए। भगवान को देख करके भीष्म को शंका हो गया, आप कैसे आ गए तुरंत? कहा आपने किसको बांध दिया? ये तो अर्जुन है। कहा आपने यह सब किया, खैर आपने जो किया, मैंने जो प्रतिज्ञा किया उस प्रतिज्ञा को निष्फल किया, तो मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं आज जो हरि न शस्त्र गहावों, भोर हो चुका था, भोर में प्रतिज्ञा करते हैं। आज जो हरि न शस्त्र गहावों, तो लाजों गंगा जनी शांतनु सुत न कहावों। से अंदन खंडी महारथ खंडों, कपिध्वज सहित डुलावों। इतना ही करो शपथ मोहि हरि का, छत्री गति नहीं पावों। पांडव दल सन्मुख होए धावों, सरिता रुधिर बहावों। सूर श्याम संग्राम विजय बिनु, जियत न पीठ दिखावों। प्रतिज्ञा कर लिया जिंदा जी, संग्राम में अगर विजय नहीं प्राप्त करूंगा तो पीठ दिखा करके भागूंगा नहीं। ऐसा युद्ध किया उस दिन। अर्जुन युद्ध करते रहते थे, अर्जुन के शरीर से पसीना कभी नहीं चलता था, इतना बलवान इतना वीर अर्जुन था। लेकिन उस दिन अर्जुन के माथे में पसीना आ गया, पसीना आंख में आने लगा। पसीना जब आंख में आने लगी, आंख बंद हो जाती थी, पसीना पोंछने लगे। इतने में 10,000 सेना, पसीना पोंछते पोंछते इतने में 10,000 सेना को मार दिया।
प्रकार सेना को मार दिया। अर्जुन पर इतना बाण चलाया कि रथ का पहिया काट दिया, ध्वजा काट दिया, ये सब हो गया। भगवान को नहीं रहा गया, भगवान ने वही पहिया उठा लिया और दौड़ा भीष्म पितामह को मारने के लिए। भीष्म पितामह ने धनुष बाण रख दिया, कहा आप मुक्ति देने के लिए आ रहे हैं तो आइए, अब मैं रख देता हूं धनुष बाण। आपकी प्रतिज्ञा समाप्त हो गई। आपने प्रतिज्ञा किया था कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा युद्ध में, लेकिन आपको उठाना पड़ा। तो देखिए कैसे वीर बलवान थे भीष्म पितामह। तो कहा सूर, वो तो सूर थे। कवि साहब कहते हैं सूर संग्राम को देख भागय नाही, देख भागय सो सूर नाही। काम क्रोध मद लोभ से जूझना। लड़ना क्या है? बाहर में शत्रु तो एक जन्म का कोई होता है, अपने अंदर का शत्रु है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। यह 6 प्रकार का रिपु दुश्मन है, इससे लड़ना है। काम क्रोध मद लोभ से जूझना पड़ा घमसान ताकेत माहे। कहे कबीर जूझ है कोई सूरमा, कोई सूर ही उससे लड़ सकता है। कायर नहीं, कायरा भीरता देखी भाजे, कायर तो भाग जाएगा। सूर संग्राम है पल 2-4 का, 2-4 पल में सूर लड़ करके मर के कट के समाप्त हो जाता है। सती जाती है, सती संग्राम पल 1 लाख है, 1 पल में जल जाती है, पति के साथ में सती हो जाती है। साध संग्राम है दिन रैन जूझना, साधु का संग्राम है दिन रात लड़ना। 8 पहर सन्मुख लड़े, सामने लड़ना है। सोई बाण है बाना हो, वही बाना बाण करके पहले बाना होता था। आप लोग बाना देखे होंगे, तजिया खेलने के लिए आते थे मुस्लिम लोग जब, तो बाना रहता सब। बाना में 5 गुल्ला रहता है, 2 गुल्ला पीछे में, एक पकड़ता जो है, एक गुल्ला इधर रह गया, एक तो आगे में है और 3 तो आगे में रहता है। जिसको बाना घुमाता है बहुत तेजी में, जिसको बाना मार दे बस समाप्त हो जाए, बहुत तेजी में घुमाता है। तो कहा 8 पहर जो लड़ेगा यानी 24 घंटा, वही बान करके जाए बाना युद्ध में। सोई बान है बाना हो, जीत ही चला भव सागर। कोई संसार रूपी समुद्र को जीत करके जो जाएगा सोई सूरा मर्दाना, वही सूरा मर्दाना है, वही वीर है। तो साध संग्राम है दिन रैन जूझना, रात दिन 24 घंटा लड़ना पड़ेगा। कब तक? कहा जन्म पर्यंत का खेल है भाई, जीवन भर लड़ना पड़ेगा, यानी कि लड़े या फिर छोड़ दिए। कहे कबीर टुकबाग ढीली करे, उल्टी मन गगन सुझ में आई। गगन में चढ़ा हुआ मन है, उलट करके जमीन पर गिर जाएगा अगर थोड़ा सा ढीला छोड़ दिए तो। मतलब लड़ना है, मन से लड़ना है, इस मन से ही लड़ना है। सबसे बड़ी लड़ाई है यह, अपने आप में लड़ाई। जो धैर्यवान होते हैं वो लड़ते हैं। सौरज धीरज तेही रथ शाखा, भगवान ने कहा वह रथ दूसरा है जिससे जीत होती है, वो उसका रथ और रथ का पहिया जो है सूरता और धैर्य है। सत्यशील का पताका ध्वजा है। सत्य जो बोलते हैं, सत्य बोलना नहीं छोड़िए। झूठ बोलिएगा किससे छिपाना चाहते हैं? झूठ बोल करके
करके किसी को ठगते हैं, झूठ बोल करके बेईमानी करते हैं, लोगों से चोरी कर लेते हैं, व्यभिचार कर लेते हैं, नशाओं का सेवन करते हैं, हिंसा कर लेते हैं, पूछने पर झूठ बोल देते हैं नहीं किए हैं। यह बहुत बड़ी थैली है, सब पापों की थैली है झूठ। चाहते तो हैं छिपाना, लेकिन किन से छिपाएंगे? कहां से? कर्म छिपापत हव नर, वो देखत है घट में घर छायो। जिनकी भक्ति कर रहे हैं, गुरु की भक्ति कर रहे हैं, परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, तो गुरु क्या नहीं जानते हैं? हम जो छिपाएंगे उनसे? मन की जाने सब गुरु कहाँ छिपावे अंध, परमात्मा क्या नहीं जानते हैं? तो घट में अंदर में ही है, बाहर में भी है। प्रभु हो कोटिन दोष हमारो, कहाँ छिपाओ छिपत नहीं तुमसे रवि शशि नयन तुम्हारो। कहाँ हम छिपाएंगे दोषों को? उनकी आंख ही तो सूरज चांद है। तो पहाड़ के गुफा में जाएंगे, पानी में जाएंगे, छिपा करके कर्म कर लेंगे, पाप कर्म। लेकिन कहा जल थल अनल आकाश वायु मिलिन, पांचों हैं रखवाले। जल में जल रखवाला, अग्नि में अग्नि रखवाला है, पानी में पानी, पृथ्वी में पृथ्वी रखवाला है, आकाश में आकाश रखवाला है, सब हवा में हवा रखवाला है, सब रखवाला है। बाहर भीतर बैठ रहे हैं, बाहर में वही है, भीतर में वही। घट घट बोलन हारे, कैसे छिपाइएगा उनसे? परमात्मा की मौजूदगी है, परमात्मा सब जगह हाजिर है। यह ज्ञान अगर रहे तो झूठ नहीं बोलिएगा। अपने को पंच पापों से बचाइए। सत्य बोलिए। सत्य बोलने से संसार में उन्नति नहीं कर सकेंगे विशेष रूप से, संसार में नहीं, लेकिन परमार्थ में कर लेंगे। संसार में मान लीजिए खूब सात महल का बना लिए, खूब मोटर कार हो गया, अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी, अपने देश में मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी बन जाइए। तुलसीदास जी ने कहा अरब खरब लगी संपत्ति, उदय अस्त लगी राज। का अरब खरब की संपत्ति है, जहां सूर्य उदय होता है, जहां अस्त होता है, वहां तक राज्य है। और जो तुलसी निज मरण है, तुलसीदास जी ने कहा अगर मरना है तो आवे के ही काज। वह संपत्ति किस काम में आएगी, वह राज्य किस काम में आएगा? मरना तो है ना, कि नहीं मरना है? मरना जब है, खूब संपत्ति हो गई, खूब महल हो गया, वह किस काम में आएगा? विचारिए जरा। मरना तो है, अब मर जाएंगे तो क्या होगा? देखिए, एक सेठ जी थे, सेठ जी का देहावसान हो गया। सेठ जी बहुत कमाए थे, सेठ जी बहुत कमाए थे तो सत्संग भजन में नहीं गए थे। देहावसान हो गया, चांडाल के यहाँ जन्म हुआ, डोम के यहाँ बड़ा हो गया। संयोग से उसी रास्ते होकर के जा रहा था तो देखा घर हमारा है। सेठ जी का घर था, देखा हमारा घर है, पूछा उछा कुछ नहीं, सीधे घर में घुस गया, अब पलंग पर जा करके सो गया।
सेठ का पुत्र आया और सेठ बन चुका था। आया, देखा ढोम सोया है हमारे पलंग पर। सिपाही को बुलवाया, अब पीटना शुरू किया। भगवान बुद्ध उसी रास्ते से जा रहे थे। भगवान बुद्ध ने रोका, मत मारो मत मारो, क्यों मार रहे हो? कहा देखिए भगवान, ये डोम है, आकर के हमारे पलंग पर सो गया। अरे डोम नहीं, तुम्हारा पिता है। भगवान बुद्ध तो सब जानते थे। कहा तुम्हारा पिता है सेठ जी, पिछले जन्म में यही तुम्हारा पिता था, और यही सोच करके पलंग पर जा करके सो गया कि हमारा पलंग है, हमारा घर है। तो भगवान बुद्ध ने बता दिया तब ना, नहीं बताते हो तब तो मार तो तब तक लग चुकी थी। विचारिए, इस जोनी में चले जाएंगे, घास वृक्ष बन जाएंगे तो काटने के लिए भी नहीं छोड़ेगा पुत्र, काट ही देगा। ठंडी गर्मी बरसात में तो रहना ही पड़ेगा। कहीं कीड़ा पतिंगा बन गए तो दुख सहना ही पड़ेगा। मच्छर बन करके घरे में रहिए तो क्या नहीं मारेंगे लोग? अगरबत्ती जला देंगे, आजकल देखते हैं मोगरा अगरबत्ती। मतलब किसी रूप में रहिएगा तो दुख होगा, नरक में जाना पड़ेगा। तो खाली संपत्ति कमाने में ना रहें, झूठ बोलेंगे तो संपत्ति कमाएंगे, सांसारिक सुखों का उपभोग करेंगे, लेकिन नहीं झूठ बोलेंगे तो यह नहीं है कि परमात्मा खाने के लिए नहीं देंगे, ऐसी बात तो नहीं है। वह फाटी पहरा भया जागा जीवा जून, सब काहों को देते हैं चौंस समाना चून। सब जीवों को वे खाने के लिए दे रहे हैं। एक पर दिन होता है, सब जीवों को खाने के लिए मिलता है। मुर्दा जो मर गया, मुर्दे को भी देते हैं लकड़ी कफन आग, वह तो कुछ करता ही नहीं है, फिर भी लकड़ी मिल गई, कफन मिल गया, आग मिल गई। जिंदा नर चिंता करे ताका बड़ा अभाग। इसलिए बहुत जमा करने के फेर में नहीं रहना चाहिए, महल बनाने के फेर में नहीं रहना चाहिए। कबीर साहब झोपड़ी में रहते थे, रैदास झोपड़ी में रहते थे। कबीर साहब कहते थे साईं इतना दीजिए जहां में कुटुंब समाए, मतलब कुटुंब मतलब हमारा जो परिवार है, हम भी, मैं भी भूखा ना रहूं, और जो भी साधु आए साधु ना भूखा जाए, साधु भूखा नहीं जाए। एक धन्ना भगत थे, उनके पिता थे, कुछ खेत था, जमीन थी। पिता ने कहा जाओ चना ले जाओ, चना खेत में बो दो। चना लेकर के आ रहा था बोने के लिए खेत में, साधु मिल गए। साधु ने कहा हम लोग बहुत भूखे हैं, कुछ खाने को है तो दीजिए। महाराज जी खाने को तो कुछ नहीं, यही चना है, ये अगर आप खा सकते हैं तो खा लीजिए। कहा ठीक है, यही खा लेंगे, दे दीजिए। दे दिया, लेकर के चले गया और उनको 4 टो बीज, कद्दू का बीज 4 टो दे दिया। कहा खेत में जाके लगा दीजिए। लाया, खेत में वही 4 टो बीज लगा दिया। पिता ने देखा रे चना बोने के लिए गया था, कहा वो साधु भूखा आ गया, उसको दे दिए, वो दिया 4 टो। पूरे खेत में फैल गया कद्दू का लत। कद्दू फड़ा, लोग देखता था कद्दू खूब बड़ा है, जाता था, चोर सब चोरी करता था, तोड़ के लाता भी था तो तीता लगता था। ये भी लाए तोड़ करके, इसको भी तीता लगा। कहा छोड़ दो, रहने दो। बढ़ने लगा लत, फल बहुत हो गया, पक गया। पक गया तो कद्दू तोड़ करके लाया, तोड़ करके कद्दू को फोड़ा तो खाली चना निकला।
ढेर चना हो गई। अरे कद्दू से चना निकलता है, दिया था चना दान में तो निकलेगा क्या? ढेर चना हो गया। देखिए, कर्म करते हैं तो उसका फल मिलता है। अपने भूखा रह करके बेचारे ने दान कर दिया, उसका फल मिला। यह फल मिलता है, इसलिए कर्म करना चाहिए सोच करके। झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करिए, नशाओं का सेवन नहीं करिए, हिंसा नहीं करिए, व्यभिचार नहीं करिए। तो सत्य का ध्वजा और शीलता का पताका यह फटने वाला नहीं, उड़ने वाला नहीं, गिरने वाला नहीं। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम पर हित घोरे। शरीर का बल, जो ब्रह्मचर्य पालन करने से, आसन व्यायाम शुद्ध आहार विहार से होता है। देर तक बैठेंगे, ध्यान करेंगे, ज्ञान बल होगा। ज्ञान बल से इंद्रियों को दमन किया जाता है। बल विवेक, एक बल हुआ, दूसरा विवेक हुआ, दम, तब इंद्रियों को दमन किया, मतलब इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पर सवार हो गए। इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, हम उस पर सवार हैं। शरीर रथ है, शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े, मन लगाम, बुद्धि सारथी। अब बुद्धि अगर सात्विक है, परमात्मा में लगी हुई है, मन रूपी लगाम को पकड़ लिया, इंद्रियां रूपी घोड़े कहाँ जाएगा? आंख जो दौड़ती है रूप विषय में, कान दौड़ता है शब्द विषय में, जिह्वा दौड़ती है रसास्वादन करने में, त्वचा है स्पर्श करने में, नाक है गंध लेने में। इंद्रियां तो अपने अपने विषयों में दौड़ती है। मन यह सब काम करवाता है। इंद्रिया नाम मनु ना, तो मन को बुद्धि रूपी सारथी पकड़ता ही नहीं है। बुद्धि है सत्वगुणी तो मन को पकड़े, लेकिन रजोगुणी बुद्धि, तमोगुणी बुद्धि है जो कि संग और भोजन से बनता है। भोजन से भी बनता है और संग से भी बनता है। जैसे का संग करेंगे बुद्धि वैसी होगी, जैसा भोजन करेंगे बुद्धि वैसी होगी। बुद्धि अगर सात्विक है तब तो मन रूपी लगाम को धरे तो इंद्रियां अपने काबू में हो, भजन हो सात्विक बुद्धि में। लेकिन बुद्धि सात्विक नहीं हो पाती है। बासी तेवासी पत्थर भर का पड़ा हुआ जूठन, सड़ा हुआ पचा हुआ अंडा, शराब, दारू, तारी, मांस, मछली सब तमोगुणी भोजन है। जो इस भोजन को करेंगे उससे भजन नहीं होगा। विशेष तेल, घी, विशेष मीठा, विशेष नमकीन, विशेष मसाला, विशेष गरम, यह सब भोजन जो करेंगे यह रजोगुणी भोजन है। जो ऐसे भोजन को करेंगे रजोगुणी तमोगुणी भोजन, उनसे भजन नहीं होगा। तमोगुणी भोजन करेंगे, मन में मूढ़ता, निंदा आएगी, बहुत मूढ़ता उत्पन्न होगा। इसका लूटो, उसको मारो, इसका छीनो, लड़ाई करो। बहुत लोग ऐसे हैं जो राशि भोजन करते हैं, या घर बना लो या मकान बहुत सुंदर बना लो, 7 महल का या जमीन
जो भोजन को पकाते हैं ना कच्चा रह जाए, ना विशेष जल जाए, पानी देकर के सीधा सिझाते हैं, रसदार चिकना है जो आत्मा को प्रिय हो, जो स्वास्थ्य वर्धक हो, सात्विक भोजन बनाते हैं। और कम खाए तो कल पे जल पे घनो खाए ले रोगे, दूध पका के संधि विचारे तो कोई बिरला जोगी। न जो विशेष खाते हैं न भूखे रहते हैं, जो बीच में रहते हैं तो सात्विक भोजन करते हैं, वो अपने मन पर काबू करते हैं। का यही इंद्रियों को दमन कर सकते हैं, वही परोपकार कर सकते हैं। परिहित घोरे क्षमा कृपा समता जुजुरे, दूसरे के दोषों को क्षमा कर देना चाहिए और दूसरे के ऊपर, निर्बल जीवों के ऊपर दया करनी चाहिए, क्षमा कृपा करना चाहिए। ये समता की दृष्टि सब में परमात्मा है, यह देखना चाहिए। क्षमा कृपा समता जुजोरे, समता की दृष्टि सब में परमात्मा है। सिया राम में सब जग जानी, तुलसीदास जी देखते थे कि राम सीता ही सब जगह है, राम सीता से कहीं भी खाली नहीं। घट घट में वह साई रमता, कटुक वचन मत बोल रे तो को पीप मिलेंगे। कभी साफ देखते हैं कि सब जगह वही परमात्मा है, सब में वही परमात्मा है। इस भजन सारथी सुजाना, ईश्वर का भजन अति चतुर सारथी है। सारथी चतुर चाहिए, जिसको चतुर सारथी नहीं, वह युद्ध में मारा जाता है। अर्जुन के सारथी थे भगवान श्री कृष्ण, बहुत चतुर। ईश्वर थे, भगवान थे वो। रथ कहाँ ले जाना है, कैसे ले जाना है, किस तरह ले जाना है, अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर लिया। मैं जयद्रथ को अगर आज मार दूंगा सूरज डूबने से पहले, तब तो ठीक है, नहीं तो जल जाऊंगा अग्नि में, जल जाऊंगा अग्नि में। यह बात तो कौरवों में भी फैल गई। अब कौरव उधर एक ठो गिरे हुए हैं, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य सेनापति, कर्ण भी है, अश्वत्थामा, दुशासन, दुर्योधन, ये सब हैं, कृपाचार्य, सब हैं। सबसे लड़ते रहे अर्जुन, सबसे अंतिम में वहां है जयद्रथ। तो सबसे लड़ते रहे तो एक द्रोणाचार्य ही सामने अगर खड़े रहते तो अर्जुन उसको भी पार नहीं कर सकते। साधारण नहीं थे द्रोणाचार्य, बाण चलाने में बहुत वीर। क्या? हाँ, द्रोणाचार्य तो सबके गुरु ही थे, कौरव पांडवों के। तो उनसे युद्ध करके पार करना बड़ा कठिन था, लेकिन भगवान कृष्ण ने द्रोणाचार्य को पहले दूसरे से उधरा दिया, भीम को भेज दिया लड़ने के लिए। अब भीम भी बहुत भयंकर युद्ध कर रहे थे उस दिन, द्रोणाचार्य का साथ रथ तोड़ दिया। जब तक धनुष उठाते थे द्रोणाचार्य रथ पर चढ़ते थे, तब तक भीम गदा फेंक देता था, रथ टूट जाता था, द्रोणाचार्य मुंह बल गिरते थे। साथ रथ तोड़ दिया भीम ने, द्रोणाचार्य तो अर्जुन के सामने आ ही नहीं सके। और सब
वीर थे, सबके सामने में दूसरे सबको भेज दिया भगवान श्री कृष्ण ने। अर्जुन को बगल से निकाल करके जयद्रथ के सामने ले गए, लेकिन तब तक तो शाम हो गई थी। भगवान ने देखा और भी कुछ सेना तो सामने है, उसको मार करके सूर्य के रहते जयद्रथ को मारना कठिन देखा भगवान श्री कृष्ण ने। भगवान अपनी माया फैलाते हैं, थोड़ा सा ऐसे किया तो बादल लग गया। अब बादल लग गया तो सूरज तो ढक गया, अब देखने में नहीं आ रहा है, अंधकार छा गया। अब सबको याद है, शंख बज गया कि अब तो अर्जुन आग लगा करके जलो। अर्जुन भी उतर गए, लकड़ी लगा दिया, आग भी लगा दिया, उसमें प्रवेश करने वाले थे। अर्जुन खाली हाथ जा रहे थे। भगवान ने कहा अर्जुन धनुष बाण लेकर के जाओ। धनुष बाण लेकर के गया। भगवान ने बादल को हटाया। जैसे बादल हटाया, कहा देखो सूर्य अभी डूबा नहीं है अर्जुन। जयद्रथ भी सामने है, जयद्रथ भी सामने आ गया था। अर्जुन ने बाण चला दिया, जयद्रथ मारा गया। ये भगवान सारथी थे, हर तरह से अर्जुन को बचाते थे। तो सारथी भगवान का भजन होना चाहिए। इस भजन सारथी सुजाना विरति चर्म। विरक्ति क्या है? मन जो विरक्त है अपने को बचाने के लिए है, वही चर्म ढाल कहा जाए। ढाल गेरे का खाल का बनता है, इतना मोटा होता है गेरे का खाल, बहुत मोटा होता है। उसमें तलवार बर्छी तीर जो मारे तो उसी में रह जाता है, शरीर में लग नहीं पाता। बचा लेते हैं लोग अपने आप को। यह विरक्त मन जो है, मुर्दे को देख करके, लाश को देख करके मन विरक्त होता है, तो अपने को बचाने के लिए है। लेकिन अभ्यास ही तलवार है। अभ्यास नहीं करिएगा तो मन रूपी दुश्मन को नहीं मार सकिएगा। अभ्यास करने से संतोष होता है। संतोष कृपाना। दान परसु, दान देने में पीछे नहीं रहिए, दान खूब करिए। दान जो करते हैं वह दान अपने के लिए होता है, कभी ना कभी मिलेगा। आज दान किए हैं, जो आगे जन्म होगा उसमें मिलेगा। इसलिए दान देने में पीछे नहीं रहना चाहिए। दान बन जाएगा आपको बचाने के लिए, दुश्मन को मारने के लिए। परशुराम जी का फरसा, इस फरसा से 21 बार क्षत्रियों को मारा था परशुराम जी ने। कहा दान परशु। अब बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बुद्धि जो है प्रचंड शक्ति है, जो शक्ति लक्ष्मण जी को लगी थी। लक्ष्मण जी को शक्ति बाण जब लग गया, हनुमान जी ने उठा करके लाया। जामवंत ने कहा सुसैन वैद्य को लाना पड़ेगा लंका से। हनुमान जी गए, सुसैन वैद्य सोए थे, उसका घर समेत उठा करके ले आया, दिखाया। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को समर्पित किया कि मैं इस रोगी को आपके हवाले करता हूं, आप प्राण रखिए या मारिए इसको। कहा तो हमारे पास में दवाई नहीं है। दवाई है हिमालय में, संजीवनी बूटी प्रकाशित होते रहती है। रात भर में दवाई आ गई तब तो यह बच जाएगा, नहीं तो मारा जाएगा, मर जाएगा। बड़े निराश हो गए भगवान श्री राम। कहा प्रभु, हनुमान जी ने, निराश होने की कोई बात नहीं, मैं जाता हूं, आप आशीर्वाद दे दीजिए। आशीर्वाद दिया भगवान श्री राम ने। हनुमान जी चले दो पहर, दूसरे पहर में। पहला पहर तो उठा करके लाए या फिर घर उठा के लाया, देखने में बीता 3 घंटा। और दूसरे पहर में गए तो कालनेमी ने रोक लिया, कालनेमी को मारा। वहां गए तो रावण की माया फैलाई हुई थी, सब
बहुत प्रकाश है पहाड़ पर। देखा प्रकाश ही प्रकाश है, तो पहाड़े को उठा करके चल दिए। रास्ते में देखा, सोचा अयोध्या होते जाए, देखे अयोध्या भगवान श्री राम की नगरी है, देखते हुए जाएंगे। तो देखा, लेकिन भरत जी ने देखा एक राक्षस आ रहा है, पहाड़ को लेकर अयोध्या पर फेंक देगा, पूरे अयोध्या समाप्त हो जाएगा। तो बाण चला दिया, सीख का बाण। हनुमान जी गिर गए राम राम कह करके। भरत जी आए, ये कोई राम का भक्त है, राम का नाम लेकर के गिरा, मूर्छित है, बहुत जगह आया लेकिन नहीं जगा। भरत जी ने कहा, अगर मैं राम का भक्त मन से, वचन से, कर्म से हूं, हमारा जो पुण्य है उस पुण्य के प्रताप से या कभी उठ करके बैठ जाए। इतना कहना था कि हनुमान जी उठ करके बैठ गए। तब बातचीत हुई, आप कहां से आ रहे हैं, क्या बात है? तो सबका सुनाया। वहां भी देर लगा। फिर हनुमान जी चले तो अकेले पहाड़ को लेकर के आ गए। कितना देर में आ गए? दोपहर रात बीत गई है, तीसरे पहर में हनुमान जी आ गए। मतलब 3-4 घंटे में हनुमान जी आ गए घूम करके। अब लंका कहाँ है, हिमालय कहाँ है, हवाई जहाज जो आजकल जो विमान है ना, बहुत तेज चलने वाला, लंका से चल करके बीच में रुक करके, बीच में रुका कि नहीं, मुझे मिल गया कालने में, अब फिर चला, वहां गया, वहां से बाहर लिया और लौट करके फिर रुका ना, मान लगा। तो फिर 4 घंटे के अंदर में हवाई जहाज भी नहीं पहुंच सकता है। लंका से हिमालय जाकर के फिर लौट करके आना, यह नहीं हो सकता है। लेकिन हनुमान जी ने अपने इष्ट को, भगवान श्री राम को हृदय में बसाया था, इसलिए इतनी तेज गति थी उनमें। देखिए कितनी तेज गति है, उस गति से पहुंचे और लेकर के चले आए। सुसेन वैद्य से कहा, मैं ले आया हूं जड़ी, या देखिए पहाड़ ही ले आया हूं। सुसेन वैद्य ने जड़ी पहचान करके उखाड़ा, एक जड़ी दिया, विशल्य करनी जरी के प्रभाव से लक्ष्मण जी के शरीर में जो शक्ति लगी थी, बाण लगा था, सब निकल गया। तब दिया अस्थिर संचारनी, अस्थि का अर्थ होता है हड्डी। बाण लगने से, बर्छी लगने से, शक्ति लगने से हड्डी टूट गई थी, सब हड्डी जुट गई। तब दिया स्वर्ण करनी, स्वर करनी जड़ी से देने से सोने के समान लक्ष्मण जी का शरीर चमकने लगा। लेकिन शरीर, वो लक्ष्मण जी फिर भी मूर्छित थे, अचेता अवस्था में थे। तब दिया मृत संजीवनी जड़ी, या मृत संजीवनी जड़ी देने से लक्ष्मण जी राम राम कह करके उठ गए, बैठ गए। हम सब जीव भी अचेत पड़े हुए हैं उसी तरह, लक्ष्मण जी की तरह। चेतना नहीं है कि हम कौन हैं। इस संसार में रहते रहते बेहोश हैं। गुरु ने मुही दिन्ही अजब जरी, 5 नाग 25 नागनी, सूंघत तुरत मरी। 5 नाग है, 25 नागनी है, सूंघने से तुरंत मर जाए। गुरु ने यह जरी दिया। क्या दिया? तो मानस जप दिया। मानस जप करते करते क्या होगा? यह है विशल्य करनी, मतलब काल का बाण लगा हुआ है, वह बाण से बचेगा।
सतगुरु निति ही पुकारत, छीजत पाप समूह रहे। सदगुरु पहिया में धारे, काम क्रोध मद लोभ दहे। जो सदगुरु सदगुरु पुकारते रहते हैं तो पाप घटते जाता है, पाप घटते जाता है, काल का बाण उनको नहीं लगता है, सब निकल जाता है, दुख हट जाता है। जो पुकारते हैं सुमरन से सुख होता है, सुमरन से दुख जाए। कहे कबीर सुमरन किए साईं माही समाज, तो सुमरन करना चाहिए, पुकार करना चाहिए। गुरु जाप जपन साचो तप, सकल कार्य सारनम, सारा काम पूर्ण होगा। विशल करनी जरी, और सदगुरु रूप ही हमें धारे, काम क्रोध मद लोभ दह। एक रूप का ध्यान करिए, गुरु की मूर्ति मन में ध्यान, गुरु की मूर्ति हृदय बसाए, जो इच्छा सोई फल पाए। अपने इष्ट की मूर्ति को हृदय में बसाइए। यह जो अस्थि संचारनी जड़ी है, हड्डियां टूट गई है, काल का बाण लगा है, अचेता अवस्था है, हड्डियां जुट जाए। फिर दृष्टि योग है, दृष्टि योग करते हैं तो प्रकाश अंदर में होता है, सोने के समान चमकीला है वह प्रकाश। लेकिन फिर भी अचेता अवस्था है, चेतना में जीव नहीं है। चेतना में जीव कब आएगा? अपना ज्ञान कब होगा जीव को? शब्द साधन करने से। तो चौथी जड़ी गुरु महाराज देते हैं, शब्द साधन, जिससे जीव को अपना ज्ञान हो जाता है कि मैं यही हूं। अपना ज्ञान होता है, अपने घर में जाता है, निज घर में निज प्रभु को पावे, अति हुर्ष आवे ना। में ही गुरु संत युक्ति भव त्रास मिटावे ना। योग हृदय केंद्र बिंदु जो चम 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 कहना, तो यह सब दुख छूटता है। यही कहते हैं गुरु भगवान श्री राम, महाजय संसार रिपु, जीति सकै सो वीर, जाके असरत होई दिया, सुनो सखा मति धीर। हुआ महाअजय संसार रिपु को जीत करके जा सकता है जिसके पास में ऐसा रथ है, सबको जीत करके जा सकता है। तो यह जीतने के लिए साधन भजन गुरु महाराज बता दिए हैं हम लोगों को, और यह करना चाहिए हम लोगों को। बोलिए प्रेम से श्री